महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाले हैं। ये घोषणा शिक्षा मंत्री ने पहले ही कर दी है। इसके बाद जो स्टूडेंट है 10वीं और 12वीं के, वो आंदोलन कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि ये जो आपने ऑफलाइन एग्ज़ाम की है उसे ऑफलाइन ना करते हुए ऑनलाइन की जाए। और कई स्टूडेंट जो है ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफलाइन हो लेकिन वो पोस्टपोन की जाए। मेरे साथ अम्बेडकर कॉलेज के दो विद्यार्थी है, श्रेयस और अपूर्वा, साइंस स्टूडेंट है। श्रेयस, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मांग क्या है? जो नागपुर में हमने देखा, जो आंदोलन हुआ, बच्चे हिंसक हो गए, वो क्या था, वो क्यों था, कैसा हुआ, इतना जनसैलाब बच्चों का कैसा आया, और आपकी मांग क्या है? एक्चुअली सर ये बहुत पहले से चालू हुआ था कि बच्चों को लगा कि कोरोना है, ऑनलाइन ये करते हैं करके आंदोलन, तो सबने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया कि एक तो कैंसिल कर दीजिए एग्ज़ाम या तो ऑनलाइन कर दीजिए। तो फिर आंदोलन हुए, उसमें भाव सपोर्ट था इसलिए सब गए, लेकिन सबके मन में कहीं ना कहीं था कि आंदोलन करना है, कुछ तो हो जाए जिसकी वजह से हमारे पेपर ऑनलाइन हो जाए या कैंसिल हो जाए। तो मैम ने बोला, वर्षा मैम ने बोला, उनका ऐसा कहना होता है कि मतलब एक बार अगर वो एक डिसीजन अभी लेते तो उसको कल परसों चेंज कर देते हैं। उन्होंने कहा, वर्षा मैम ने अपने इंटरव्यू में, कि वो मीटिंग करेंगी उनके लीडर के साथ और स्टूडेंट के साथ, और अपना न्याय मतलब जो है उनका डिसीजन बताने वाले थे। लेकिन उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 10 मिनट बढ़ा के दिया, 30 मिनट्स एक्स्ट्रा कर दिए पहले ही, और ऑनलाइन ही वो बोले ऑनलाइन नहीं कर सकते, ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। उनके दो रीजंस बताए मेन, एक तो जो डोंगर इलाका है और जो गांव खेड़े में नेटवर्क नहीं पहुंच सकता, और दूसरी बात ये कही उन्होंने कि उनके पास संसाधन नहीं है कंडक्ट करवाने का। जब इनको ये बात पता थी पहले कि अपने पास कंडक्ट करवाने के लिए संसाधन नहीं है, तो इन्होंने सबको पहले ही कॉलेज वालों को स्ट्रिक्ट करना चाहिए था कि सब ऑफलाइन पेपर होने वाले, तुम बच्चों को वैसे हैबिट डेवलप कराओ ऑफलाइन पेपर की। और रही बात ऑनलाइन वालों की, डोंगर वालों इलाके की, तो मैम अभी डिसीजन लेते वक्त सबका विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सब बच्चों का विचार करके डिसीजन ले। अब उनके मन में विचार आ रहा है कि वो डोंगर इलाके वाले, गांव खेड़े के बच्चे को सोचे कि ऑनलाइन मतलब ब्लीच आएगा, नेटवर्क में एरर। लेकिन जब हम पढ़ाई करते थे हमको एरर आता, तब इन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि अगर हम कुछ बोलते हैं अभी तो उनके ऊपर पत्थर आ सकते हैं, क्योंकि सब कोरोना का ये था। अभी पेरेंट्स की स्थिति ऐसी है कि बच्चों को मतलब वो ज़्यादा प्यार करते, तो उनको कहना ये है कि ठीक है आप पास होते हो तो ठीक है, नहीं होते तो अगले साल देना। क्योंकि तो आप ये कहना चाहते हो कि ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई आपकी कॉलेज ने कराया वो ठीक से नहीं हुई है, आपको नहीं समझा, मतलब ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई वो गलत तरीके से हुई? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ मैं सर कि वर्षा मैंने जो डिसीजन लिया एकदम अकॉर्डिंग टू चेंजिंग, ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, तो वो अच्छा किया। लेकिन पता है क्या सर, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह है, तो वो जब भी हम ऑनलाइन पढ़ने जाते थे नेटवर्क एरर वगैरह आता था, वो मैम सर भी अपने तरफ से 100% कोशिश करते थे, लेकिन वो हम तक के अच्छे से पहुंच नहीं पाता था। हम उसको टेक्निकल इशू था, यानी ऑनलाइन एग्जाम आप जो पढ़ाई कर रहे थे उसमें टेक्निकल इशू था, नहीं समझ पा रहे थे आप टेक्निकल इशू के? हाँ, और क्या होता था सर, हमारे डाउट उन तक के पहुंच नहीं पाते थे, आवाज़ वगैरह, तो हम यूट्यूब पे जाके पढ़ाई करते थे क्योंकि सब सीरियस थे। तो लेकिन उसमें हमारी कौन सी गलती, अगर हमसे अभी तक नहीं हो पा रही है? परीक्षा इसलिए की जाती है कि बच्चे योग्य है क्या वो अगले साल जाने के लिए, अगले मतलब पड़ाव तक पहुंचने के लिए। लेकिन बच्चे खुद से बोल रहे हैं, मैम तक की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम अभी एबल नहीं है पेपर देने के, तो मैम क्यों हमारे अपोज में डिसीजन ले रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। तो आपको पहले से पता था कि एग्जाम होने वाली है, तो आप यही चाहते कि एग्जाम ना हो? नहीं, एक्चुअली सर ये कैसा हो जाएगा, ये वर्षा मैम की तरफ से बायस डिसीजन हो रहा है, पक्षपाती निर्णय हो रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने ऑफलाइन मतलब प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन की है। तो उसमें से कैसा है सर, 100% में से 20-30% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन करके उनकी पढ़ाई हो चुकी है आधी से ज़्यादा, लेकिन कोई किस बच्चों की नहीं हुई है, इसलिए वो बोल रहे थे कि ऑनलाइन करो। अभी एक्सपर्ट्स ने ये समझा कि उन्हें कि ऑनलाइन बोले, उसके पीछे का रीज़न क्या होगा? ऑनलाइन में चीटिंग होती है सर, इवन मैंने भी किया था, सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि नहीं किए है करके। तो उनको ये क्यों नहीं समझा कि बच्चों की पढ़ाई होने की है? मैं सच आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाई होने की है उनकी, इसलिए वो ये बोल रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट की वजह से बोलो क्या, मतलब उस सिचुएशन की वजह से, खासकर ये कोरोना की सिचुएशन की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई है। और हमारे फ्यूचर का सवाल है सर, जैसे MBBS में 65-75% का क्राइटेरिया होता है सीट अलॉटमेंट के लिए, इंजीनियर में होता है और बहुत सारी जगहों पे होता है। तो ये हमारे साथ फ्यूचर के साथ खिलना ही हुआ ना उनकी तरफ से। MBBS करना है सामने? हाँ, तो आपको ये लग रहा है कि अगर ये ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम हो जा रही है तो आपको 70% या 75% नहीं मिलेगी? एक्चुअली सर ऑफलाइन एग्जाम लीजिए, आप पोस्टपोन कीजिए, 2 से 3 मंथ तक पोस्टपोन कीजिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं 100% कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। 5 से 10% मिनिमम अगर कुछ भी नहीं लिखते पेपर में वही फेल होंगे, क्योंकि पेपर ईजी रहता है और इंटरनल मार्क की वजह से वो पास हो जाते हैं। लेकिन परसेंटेज क्राइटेरिया कर सकते कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और सर इस पूरे सिचुएशन की वजह से, जैसे कि घर में रहना, दोस्तों से बात नहीं, टीचर से कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, उसके वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसे माहौल, तनाव क्रिएट हो रहा है। तो मेरा मैम से ये कहना है कि हम आपको एप्लीकेशन देते हैं कि मीटिंग करनी है, तो आप उसको स्वीकारते नहीं हो, पुलिस वाले जाने नहीं देते, तो हमको आपसे मीटिंग करना है। हम आपके सामने एकदम जो है स्थिति वो रखेंगे सबका, एज ए रिप्रेजेंटेटिव नागपुर का वगैरह।
अगर आपकी बात सच हुई, आप मतलब हमारे सब क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम रहे, तो आप जो बोलेंगे हम सब करने के लिए तैयार है। लेकिन मांग ये है कि आप कैंसिल मत करो, क्योंकि ये पूरा बायस डिसीजन हो जाएगा। अगर आप वर्षा मैम से आंसर मांगोगे मतलब? हाँ, मुझे कुछ उनसे मतलब क्वेश्चन करना है, क्योंकि मैं बहुत चिड़ा हुआ हूँ, लेकिन चिड़ने से कुछ नहीं होता। क्या सवाल पूछोगे? मैम से ये मुझे पूछना है कि आप ये बता सकते हो क्या कि मतलब आपके एजुकेशन सिस्टम ने 100% दिया है और बच्चों को समझा है, क्योंकि क्रॉस इंस्पेक्शन के लिए कोई आते नहीं, ऑफलाइन होते तब होते हैं। आप एक डिसीजन ले सकते हो, एक जीआर निकाल के कि कौन सा बच्चा क्या मांग कर रहा है, सभी कॉलेजेस में पूछ सकते हो कि पोस्टपोन करना अच्छा होगा कि कैंसिल करना अच्छा होगा। मेरे ख्याल से सर, अगर मैं उनकी जगह पे होता तो कैंसिल करना ये थोड़ा सा उचित नहीं होता, पोस्टपोन करना ये रहता। लेकिन वो पोस्टपोन पे भी नहीं मान रहे, वो बोल रहे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम बाद में डिले होंगी करके। अगर बच्चों खुद बोल रहे कि उनकी पढ़ाई नहीं होने की है, तो ये लेने का मतलब क्या हुआ? इसमें तो वैसा ही हो जाएगा कि मतलब जो अमीर थे, प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन किए, वो सामने चले जाएंगे, और जो हम गवर्नमेंट के भरोसे थे वो ऐसे हो जाएंगे। ये पूरा बायस डिसीजन हो जाएगा सर। ठीक है, अपूरा मेरे साथ है। अपूरा, क्या लग रहा है आपको, ये जो डिसीजन हुआ है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाली है, बच्चे क्यों डरे हुए हैं? आपको तो पता था पहले कि एग्ज़ाम होने वाली है ऑफलाइन, मैडम ने पहले क्लियर कर दिया था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाली है, फिर आपने प्रिपेयर क्यों नहीं किया? सर प्रिपेयर अभी 2 साल से ऑनलाइन ही शुरू है और सभी प्रिपेयर अपना बेस्ट ही कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है ना, जब ऑनलाइन क्लासेस होती है तो वो एक तो 6-6 घंटे हमें मोबाइल में, एक छोटे मोबाइल में देखना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि सबके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप से और बड़े स्क्रीन पे 5-6 घंटे देख पाए। सभी ऑलमोस्ट नियरली सभी बच्चे छोटे छोटे मोबाइल में 6-6 घंटे क्लास करते हैं। और इनफैक्ट अगर बीच में अगर उन्हें कोई डाउट्स भी आए तो वो डाउट्स उनके आंसर देने तक 4-5 दिन लगते हैं, या फिर आंसर मिलते ही नहीं है, और फिर समझ नहीं आए तो मैम्स इंटरेक्शन हो नहीं पाते। तो इसके कारण बहुत सारी स्टडीज़ जो है बच्चों की वो हो नहीं पाई है बराबर, वो डिले होती जा रही है। और अभी एंड में जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रही है तो सबको डर लग रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी 2 साल ऑनलाइन किए, लेकिन अभी डायरेक्ट बोर्ड्स एग्ज़ाम कितनी इंपॉर्टेंट रहती है 10th और 12th के लिए। और आप समझ सकते हैं पूरे 2 साल ऑनलाइन किया गया और अभी डायरेक्ट हमें ऑफलाइन के लिए बुला रहे हैं। तो कम से कम लास्ट के जो बोर्ड्स होने के पहले जो प्री बोर्ड्स रहते, तो कम से कम वो पेपर्स तो हमारे ऑफलाइन प्रैक्टिस कराने चाहिए थे। ये लोग डायरेक्ट ऑफलाइन बोर्ड्स लेंगे तो ऑफ कोर्स कोई स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। और जितने भी सर्वेज हुए हैं उनमें 80% सर्वेज यही रिजल्ट्स यही आया है कि एक तो उनको पोस्टपोन चाहिए, एक तो कैंसिल चाहिए। ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए 10 से 15% स्टूडेंट्स मान गए हैं। ऑनलाइन के लिए आप मान रहे हो? एक्चुअली ऑनलाइन एग्ज़ाम तो वैसे भी हो नहीं पाएगी, तो हमारा कहना है कि आप 1-2 महीने ऑफलाइन क्लासेस लो और फिर आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम्स लेनी तो ले सकते हो, क्यों उसके लिए सभी राजी। लेकिन अगर आप पूरा 2 साल ऑनलाइन पढ़ा है, उधर ही ऑनलाइन टेस्ट लिए और डायरेक्ट बोर्ड्स के टाइम ऑफलाइन एग्ज़ाम ले रहे हो, तो वो सब उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। तो सब चाहते हैं कि पहले उनकी प्रैक्टिस हो जाए ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देने की, उसके बाद वो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर ये माने नहीं, अभी इन्होंने कह दिया कि 4 मार्च से एग्ज़ाम है आपकी, ऑफलाइन नहीं मान रहे, फिर आप क्या करोगे? एग्ज़ाम नहीं दोगे? सर एक्चुअली मेरा मानना ये है कि वर्षा मैम को मतलब ऐसा नियुक्त किया गया है कि वो बच्चों की प्रोग्रेस के लिए काम करे, लेकिन वही मतलब प्रोग्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब उनकी वजह से थोड़ा सा मतलब बिगड़ रहा है। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पेपर तो देना ही पड़ेगा, लेकिन मैं जानबूझ के फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज क्राइटेरिया चाहिए। अगर मुझे कॉन्फिडेंस आता है उस समय तक तो मैं पेपर दूंगा, अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता कि मुझे इतने परसेंट मिल सकते तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे आगे जाके स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए रहती है, कॉलेज में एडमिशन चाहिए रहता है। हर बच्चा ये चाहता है कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो, उसको स्कॉलरशिप गेन मिले, क्योंकि बहुत से लोग गरीब होते हैं सर। ये क्या कर रहे हैं सर, अभी इनके खुद के बच्चे प्राइवेट कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं, ये पूरा बाइस डिसीजन हो रहा है सर। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मेरे सामने आप ये बोल सकते हो कि 100% सीधा आप डिसीजन ले सकते हो क्या, जो सबको पसंद हो और सबके हित में हो। ऐसा आप डिसीजन ले ही नहीं सकते, आपके पास कितने भी एक्सपर्ट हो। ये सब सिचुएशन आपके डिसीजन का भी है, ऐसा नहीं बोल रहे, क्योंकि सिचुएशन का भी है कोरोना का। तो मेरा ये कहना है कि आप अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से करो, आप हमारी मांगे सुनो। बाय द वे मीटिंग ऑनलाइन करो हमारे साथ, क्योंकि हम नागपुर मुंबई जा नहीं सकते, और ना ही आप हमारे एप्लीकेशन ले रहे हो और आप बोलते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एप्लीकेशन नहीं आए। आप आज एक डिसीजन लेते हो, कल एक लेते हो, तो उसमें सर हमारा फ्यूचर लॉस हो रहा है। अब जिन्होंने पढ़ाई की, जिनके पास पैसे थे, जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए, प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन किए, वो सामने चले जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। तो ये पूरा बाइस डिसीजन हो जाएगा सर। मुझे सिर्फ वर्षा मैम से ये कहना है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो हमको वो मानना पड़ेगा, लेकिन आप डिसीजन ऐसा लो जो कि बच्चों के हित में हो, जो सबको अच्छा लगे, मतलब वो सबके हित में हो,
और वो सीधा सीधा 100% बच्चों को सोच के समझ के ले करके। सर जैसे आपने कहा कि अगर उन लोगों ने डिसीजन बदला नहीं और 4 को एग्ज़ाम कंटिन्यू करेंगे ऑफलाइन, तो इसमें तो अब स्टूडेंट्स कुछ कर नहीं सकते, उनको ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देनी ही पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने उनका डिसीजन सुना दिया और अभी बच्चों को भी मानना पड़ेगा, तो वो फेयर नहीं होता है ना। सभी लोग एग्ज़ाम तो देंगे, लेकिन एक्चुअली अगर सच्ची में देखा जाए तो अभी 2 साल में जितना हुआ है, ऑनलाइन हुआ है सब कुछ, उसके हिसाब से अगर वो लोग वर्षा मैम अपना अकेले का डिसीजन देना चाहती है, तो फिर ऐसे बहुत सारे जो अब एबल स्टूडेंट्स है, एबिलिटी है उनके पास स्कोर करने की, वो स्कोर नहीं कर पाएंगे, उनके साथ अनफेयर होगा। और वो अनफेयर अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं होगा कि हम हमारे साथ मतलब फेयर कर सके, मतलब हक के लिए हमें अपना हक मिल सके, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और जैसे कि सबके साथ अनफेयर होगा, लेकिन हक के लिए कोई लड़ नहीं पाएगा फिर। ये लोग जो कह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए, या तो पोस्टपोन कर दीजिए, आपका कहना है कि पोस्टपोन किए एग्ज़ाम लिए, ऑफलाइन कीजिए, पोस्टपोन कीजिए, लेकिन राज्य में ऐसे कई स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ली जाए। ये क्या मैटर है? आप अलग कह रहे हैं, मुंबई के स्टूडेंट अलग कह रहे हैं। सर एक्चुअली हमारी उनके साथ बात हुई है, मेरा ये कहना है उन्होंने ऑनलाइन क्यों बोला, सबसे पहले आप इस पर गौर कीजिए। और वर्षा मैम ये बोलती है कि उनको इस आंदोलन के बारे में एक छोटी सी खबर तक नहीं थी जब वो ट्रेन करवाने वाले थे। मतलब बच्चे लोग इतने भी पागल नहीं है, कोई भी ऐरा गैरा आके बोलेगा उनको चलो प्रोटेस्ट करना है, तुम सब आ जाओ करके। सच में जो रीज़न है वैलिड रीज़न था कि मतलब पढ़ाई नहीं हुई बच्चों उनकी, ऑनलाइन क्यों ले बोल रहे थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी। उनको लगा ऑनलाइन लेंगे हम चीटिंग करके पास हो जाएंगे, कुछ ना कुछ सेटिंग करके पास हो जाएंगे, उनको ये कॉन्फिडेंट था, क्योंकि 2 साल से वैसा ही चलता आ रहा है। इसमें वर्षा मैम की गलती है, उन्होंने डिसीजन लेने चाहिए थे, एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने चाहिए थे। और रही बात ऑनलाइन की, तो मैम ने सीधा बोल दिया कि उनके पास संसाधन नहीं है कि वो इतने लार्ज नंबर पर कंडक्ट कर सके। इस मतलब इसको हम मानते हैं तो मानना पड़ेगा। और जो उन्होंने कहा कि डोंगर इलाके गांव वाले उन तक नेटवर्क नहीं जाएगा, इससे ये क्वेश्चन उठता है कि फिर उन्होंने पढ़ाई कैसे की। तो ये सेकंड वाला रीज़न एकदम इनवैलिड है, लेकिन हमको मानना पड़ेगा। ऑनलाइन नहीं बोल रहे तो वो हम ऑफलाइन लेने के लिए तैयार है, लेकिन 2 से 3 मंथ तक का आप हमको रेगुलर ऑफलाइन कॉलेज में जाके पढ़ाने दो, हमको मतलब पूरा एकदम उसके लिए ये होने दो सर, कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस होने दो हमारी सर। डिसीजन जो भी हो, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए सर। ये हमारे फ्यूचर के साथ पूरा अन्याय है सर, ऐसे में हम क्या करेंगे। तो मैं वर्षा मैम से ये बोलूँगा कि आपको मीटिंग करनी थी, मैं मीटिंग के लिए राजी हूँ, मुझे आपसे मीटिंग करनी है। मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं एज ए नागपुर का रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात कर सकता हूँ, और आप अगर आपका जो डिसीज़न है मैं उन तक पहुँचा दूँगा। तो जिस तरह से आंदोलन हुआ नागपुर, मुंबई में ये आंदोलन काफ़ी तेज़ हुआ, बच्चे हिंसक भी हुए, लेकिन ये मांग कहीं ना कहीं रह गई थी कि हर बच्चा जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए नहीं कह रहा है। बच्चे ये कह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन वो ऑफलाइन लीजिए, लेकिन उसके लिए आप उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, क्योंकि अब तक जो पढ़ाई बच्चों ने की थी वो ऑनलाइन तरीके से की थी, और कई बार जो है इसमें टेक्निकली इशू के कारण बच्चे नहीं पढ़ पाए। इसलिए इन्हें 2 से 3 महीना एक्स्ट्रा दीजिए, ऑफलाइन कॉलेजेस कीजिए, उसके बाद आप ऑफलाइन एग्ज़ाम लीजिए। इसके लिए बच्चे तैयार है। बच्चे ये नहीं कह रहे कि हमें ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देना है, उन्हें ऑफलाइन एग्ज़ाम दीजिए, जो सरकार कह रही है उसके हिसाब से ही एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन उन्हें टाइम पीरियड बढ़ाने की मांग जो बच्चे कर रहे हैं। लेकिन अब इसके ऊपर सरकार क्या सोचती है, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ क्या सोचती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बच्चों की ये मांग जो है ये फिलहाल यही है कि एक्स्ट्रा टाइम उन्हें ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए दिया जाए। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए आरव एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही आरव नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए आरव नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ, NTP सैंक्शनड। हमारा पता प्लॉट नंबर 78, ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 0712295365 और 7447443370 and
7745042520.